नहीं, आपको निंदा करनी चाहिए अपने बेटे की। आप जज हैं क्या? लेकिन तस्वीरें तो दिखा रही है कैलाश जी। आप जजमेंट कर रहे हैं क्या? आप किसी पे बल्ला नहीं उठा सकते। आप इससे फैसला भी नहीं दे सकते। हु आर यू? क्या है आपकी हैसियत? आपका और ऊंचा होना मेरे लिए अत्यंत संतोष और आनंद। नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 27 जून। जो बड़ी खबरें निकल के आ रही फटाफट एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश से है, जहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक की गुंडागर्दी सामने देखने को मिली है। और इसको लेकर अब जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उनके पिताजी यानी भारतीय जनता पार्टी के और बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय भड़क गए हैं मीडिया पर। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि अब और इसके बाद पूरी तरीके से सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या वाकई में जो गोदी मीडिया मोदी में बीजेपी की लगातार चापलूसी करने में लगा था, अब बीजेपी के नेताओं से ही सवाल करने पर उनकी किस तरीके से मान मनोबल हो रही आपने सुना है। ये कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बीजेपी नेता न तो अधिकारियों को कुछ समझ रहे हैं और न ही पत्रकारों को। बीजेपी के विधायक अधिकारियों को सरेआम पीटते नजर आ रहे हैं, तो इस गुंडागर्दी पर सवाल उठाने वाले पत्रकार बीजेपी के वरिष्ठ नेता से गालियां खाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी के महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर के भरे बाजार में नगर निगम कर्मियों को क्रिकेट बैट से दौड़ा कर पीटा। इस मामले का जब वीडियो सामने आया तो इस पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन जब आकाश की गुंडागर्दी का सवाल उनके पिता कैलाश से पूछा गया तो उन्हें ये इतना नागवार गुजरा कि वो पत्रकार पर ही बरस पड़े। न्यूज 24 के पत्रकार ने बीजेपी महासचिव से पूछा कि क्या विधायक को कानून को हाथ में लेने का अधिकार है? क्या विधायक किसी अधिकारी को बल्ले से पीट सकता है? पत्रकार ने कहा है कि विधायक की ये हरकत शर्मनाक है, आपको इसकी निंदा करनी चाहिए। पत्रकार के इन सवालों पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भड़क गए और उल्टे पत्रकार पर ही हमला करने लगे। कैलाश ने पत्रकार से कहा है कि आपकी औकात क्या है, आप एक विधायक पर सवाल नहीं उठा सकते, आप कोई जज नहीं है जो आप फैसला सुना देंगे। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय की इस बदतमीजी पर राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने भी ट्वीट किया, गोदी मीडिया ऐसे ही नतमस्तक रही तो ये भाजपाई गुंडे सवाल पूछने पर स्टूडियो में घुसकर मारेंगे। शांति रखो, मीडिया का आका जल्दी ही ये मुराद भी पूरी हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मीडिया लगातार चापलूसी करने में लगा है मोदी मैं की, और लगातार मोदी मीडिया बनकर रह गया है, और अब यानी और कोई भी चैनल मोदी मीडिया से ही नहीं बल्कि पूरे समूचे बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता से किसी भी कुछ भी करने से सवाल नहीं पूछ सकता है। और सवाल पूछने के बाद जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया का भद्रा उतारा है, और सवाल पूछने के बाद जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता ने मीडिया को लथाड़ लगाई है, इससे अब लोग कह रहे हैं कि मीडिया का यही हाल होना चाहिए। फिलहाल क्या आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने, हालांकि हम आपको बता दें कि मारने के बाद अब उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 7 जुलाई तक, लेकिन सवाल वो बड़े नहीं है। सवाल जिस तरीके से मीडिया से बातचीत की गई है ये भी बड़ी सवाल है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये मीडिया से जिस तरीके से बात की गई है बड़े बीजेपी नेता द्वारा, ये घमंड नहीं है बीजेपी का? इस तरीके से बीजेपी जीत कर आई है, अब वो मीडिया को भी कुछ नहीं समझ रही है, बावजूद इसके कि ये चौथा स्तंभ है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, रामविलास पासवान भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मंत्री हैं और उन पर बड़ा आरोप लग गया है। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय, इसके साथ ही नहीं दिए गए हैं SC/ST के लिए पैसे। नीति आयोग का सुझाव भी दरकिनार कर दिया गया है। 7 केंद्रीय मंत्रालय एवं विभागों ने 2019-20 के बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के लिए धन आवंटित नहीं किया है, तथा 12 मंत्रालयों ने नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित रकम से कम धन आवंटन का प्रावधान किया है। खाद्य एवं जन वितरण प्रणाली मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय उन मंत्रालयों में विभागों में शामिल है। इन्होंने SC/ST के कल्याण वाली योजनाओं के लिए धन आवंटित ही नहीं किया है, जबकि इन दोनों मंत्रालयों के मंत्री दलित और OBC चेहरे हैं। आपको बता दें कि रामविलास पासवान मोदी सरकार के 1 और 2 खाद्य एवं जन वितरण प्रणाली मंत्रालय संभाल रहे हैं। पासवान बड़े दलित नेता माने जाते हैं और दलित हितों के लिए आवाज उठाते रहते हैं, मगर उनके मंत्रालय ने SC/ST के लिए ही धन आवंटित करने में कोताही बरत रही है। ओडिशा के बड़े OBC नेता धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं, लेकिन उनके मंत्रालय ने ही नीति आयोग के सुझाव को दरकिनार करके अनुसूचित जाति जनजाति के लिए धन आवंटित नहीं किया है। तो हम समझ सकते हैं किस तरीके से ये
दलितों के हितैषी हैं। दलित होकर भी दलितों के लिए काम नहीं किया जा रहा है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, लिंचिंग पर बोले हैं पहली बार प्रधानमंत्री मोदी। कहा झारखंड की घटना दुख पहुंचाया है, लेकिन पूरे प्रदेश को लिंचिंग का गढ़ कहना सही नहीं है। झारखंड में एक मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या के बाद और आज संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी निंदा की है। लेकिन अब लगातार सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर निंदा, एक तरफ निंदा की जाती है तो दूसरी तरफ सपोर्ट आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि माना जा रहा है कि जिसने भी लिंचिंग की है उसको फिलहाल अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है, बावजूद इसके कि वहां पर बीजेपी का सरकार है झारखंड में। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, टीम इंडिया की ऑरेंज जर्सी पर कांग्रेस विधायक एम खान बोले हैं कि मोदी सरकार देश को भगवाकरण कर रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आईसीसी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपने आखिरी लीग मैच में नीली नहीं बल्कि ऑरेंज जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेगी। इससे पहले के सभी मैचों में भारत ने अब तक नीली जर्सी ही पहनी है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 30 जून को होने वाली आखिरी लीग मैच में अपनी जर्सी में बदलाव किया है। टीम इंडिया के ऑरेंज जर्सी पर जब महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक तो वही टीम इंडिया की ऑरेंज जर्सी पर महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक एम ए खान ने सवाल किया है कि क्या अब मोदी सरकार टीम इंडिया की ऑरेंज जर्सी पर जब महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक एम ए खान से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूरे देश को भगवाकरण करने में जुट गई है और क्रिकेटर भी भगवाकरण पूरी तरीके से हो जाएंगे। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो है कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश नगर निगम अफसर से मारपीट के बाद 7 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी हाँ, इंदौर शहर में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश ने बुधवार को निगम के 2 अधिकारियों को बैट से पीट दिया। निगम का अमला गंजी कंपाउंडर में एक जर्जर मकान को तोड़ने पर पहुंचा था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आकाश को बुला लिया। आकाश के समर्थकों ने भी अधिकारियों को पीटा है। आकाश इंदौर 3 से सीट में भाजपा विधायक है। हम आपको बता दें कि इस समय कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार है और पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। इंदौर की कोर्ट में उन्होंने जमानत देने से इनकार कर दिया है। उन्हें 7 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होनी है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने का रोड मैप तैयार कर ली। इसके लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट को साथ आने का ऑफर दे दिया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दांव चला है। बुधवार को राज्य विधानसभा में ममता ने राज्य के सभी गैर बीजेपी दलों को साथ आने का ऑफर दिया है। ममता ने कहा है कि बीजेपी को अगर हराना है तो सभी विपक्षी दलों को साथ आना होगा। ममता के इस संकेत से साफ है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए अपने धुर विरोधी लेफ्ट और कांग्रेस से भी हाथ मिला सकती है। आपको बता दें कि राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी इस बार टीएमसी के खिलाफ मुकाबले में दिख रही है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार बंगाल में 18 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली टीएमसी बीजेपी के मुकाबले प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच राज्य में राजनीतिक हिंसा भी अपने चरम पर है। हाल ही में राज्य में कई हिंसा से घटनाएं भी सामने आई हैं और कई तृणमूल कांग्रेस के नेता यानी ममता बनर्जी की पार्टी के नेता बीजेपी में जाने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर अब ममता बनर्जी ने साफ साफ हिदायत दे दी है और अब उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट को साथ आने की बड़ी प्रस्ताव दे दिया है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल से बाहर किया जा सकता है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो है कांग्रेस ने अपने 51 सांसदों की मांग को ठुकरा दिया है और संसदीय दल की बैठक में कहा है कि अब अध्यक्ष नहीं रहना चाहता हूं। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को अपनी 51 सांसदों की मांग को ठुकराया है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई है। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इसमें सांसदों ने उनसे इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया था, लेकिन राहुल ने कहा है कि अब पार्टी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने 25 मई को लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। तब कांग्रेस कार्य समिति ने उनसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा था। दूसरी ओर बुधवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि राहुल कांग्रेस अध्यक्ष पद ना छोड़ें, लेकिन राहुल गांधी है कि इस पे अड़े हुए हैं। फिलहाल आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अध्यक्ष पद छोड़ना चाहिए या फिर इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो है झारखंड में जिस तरीके से तबरेज की हत्या हुई थी इसको लेकर बीजेपी मंत्री का विवादित बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम के नारे लगवाने जाने का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जय श्री राम बोलना गुनाह नहीं है और किसी को भी जय श्री राम बोल देना चाहिए, यानी चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, जय श्री राम बोल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए ये बीजेपी के नेता का बड़ा और विवादित बयान आया है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि जय श्री राम को लेकर जब बीजेपी के नेता हत्यारों का समर्थन करते हैं तो किस तरीके से देश सुरक्षित होगा और देश में
क्या होने वाला है ये आप भी समझ सकते हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों, एक ट्वीट करके फंस गए हैं कैलाश विजयवर्गीय और यूजर्स ने भी जमकर लथाड़ लगाई। उन्होंने कहा है कि जनादेश पर ज्ञान देने से पहले अपने बेटे को समझा दीजिए। जी हाँ, बीजेपी के महासचिव और बंगाल में पार्टी की जीत के सूत्रधार कैलाश विजयवर्गीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को ट्वीट करने के बाद यूजर के निशाने पर आ गए हैं। यूजर्स उनसे ट्विटर पर पीएम मोदी के बयान को उद्धरण करने के बजाय अपने विधायक बेटे को समझाने की सलाह दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि कैलाश के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय की गुंडागर्दी का वीडियो भी सामने आ गया है और वो इंदौर में भाजपा में नगर निगम कर्मियों को क्रिकेट बैट से दौड़ा कर पीटते नजर आ रहे हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है ब्लूप्रिंट और जिस तरीके से मायावती से धोखा मिला है उसका बदला लेने के लिए और भरपाई करने के लिए जुट गए हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। जी हाँ, दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर वो एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, ऐसे सपा खेमा भड़का हुआ है। अखिलेश ने इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं को किसी भी तरह की बयानबाजी से रोक रखा है, जिसके चलते सपा नेता बसपा और मायावती के खिलाफ अपनी भड़ास को दबाए रखे हैं, मजबूर है। लेकिन अंदर खाने माया से मिले धोखे का बदला लेने के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। कोशिश मायास ने वोट बैंक में सेधमारी की है, जिसे अखिलेश यादव संपर्क और संवाद के फार्मूले से अंजाम देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन पर चुनावी मैदान में उतरने से सबसे ज़्यादा फायदे मायावती की रही हैं। बसपा प्रदेश में 0 से 10 सीटें पहुंच गई हैं। उसका वोट बैंक भी पिछले चुनाव की तरह जस का तस बना हुआ है और जिस तरीके से मायावती लगातार मुसलमानों को अखिलेश के खिलाफ भड़का रही हैं, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं और मुसलमानों को और दलितों को मायावती के ही वोट बैंक में सेध लगाने की तैयारी में हैं और मुस्लिमों को और खास करके जाटों और दलितों के वोटरों में भी सेंधमारी करने का फार्मूला अखिलेश यादव तैयार कर लिए हैं और माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में पूरी तरीके से वो अप्लाई भी करने वाले हैं और मायावती को काफी नुकसान भी हो सकता है इससे। तो फिलहाल आज की बड़ी खबरों में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे की गुंडागर्दी एक तरफ, दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय की गुंडागर्दी मीडिया से, वो दूसरी तरफ, इन सारे मुद्दों को लेकर आप क्या समझते हैं कि मीडिया अगर अभी भी चेत जाती है तो ठीक है, नहीं आने वाले समय में इससे भी बुरी हालत मीडिया की होने वाली है या फिर नहीं? अगर आप मानते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बटन दबा दें।